ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब टॉपिक जो है हमारा ये रहेगा आज का टॉपिक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स जो हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये हमें आज समझना है। क्योंकि आप जब इन्वर्स निकालते हैं और इन्वर्स निकालने के बाद सॉल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब करते हैं तब इसका वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है और बच्चों की डिमांड रही है कि सर इसको एक बार रिपीट कर दिया जाए। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा बच्चों? टॉपिक का नाम रखें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बारे में बात करना है। लेट A and B are two matrix। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है और ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही हो। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखते हैं वी कैन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A बाई मैट्रिक्स B इफ, अगर क्या हो, देखो अगर ऐसा हो मीन्स नंबर ऑफ रो नहीं, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स B। ठीक है बच्चों, अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये रो और कॉलम क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। लेट A बी द मैट्रिक्स, मैं मैट्रिक्स को अब यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। क्या मैं लिखा 1 0 2 0 1 0 0 0 1, कुछ भी 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें क्या है। इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, मतलब हमें देखना है कि ऐसी ऐसी कितनी लाइनें हैं। ये मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, तो रो मीन्स इस तरह से जो लाइनें बनी हुई हैं, जैसे ये क्या हो गई आपकी एक, मतलब पहली रो में 3 एलिमेंट है, 1 1 0 0, फिर इसके बाद ये वाली रो है ना, मतलब ये दूसरी रो हो जाएगी इसमें, और इसमें ये वाली क्या कहलाएगी? ये तीसरी रो हो जाएगी। मीन्स इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और इस मैट्रिक्स में बेटा 3 कॉलम भी हैं। देखिए कैसे होते हैं, कॉलम भी 3 हैं। देखो पहला कॉलम ये वाला हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और दूसरा कॉलम ये वाला हो जाएगा, तीसरा कॉलम ये हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम है काउंट करके बता दिए हैं। अब इनको लिखना भी होता है। तो पहले किसका नंबर है? रो, यानी कि रो कितने हैं, तो हम लिखते हैं रो हमारे पास है 3, तो ऐसे 3 लिख दिए। फिर एक मल्टीप्लाई का साइन बना दिया, और कितने कॉलम है इसमें, वो कितने हैं? 3। ठीक है, तो इस गिवन मैट्रिक्स में जो हमने मैट्रिक्स ए लिखी थी उसमें कितनी रो हैं? रो का मतलब ऐसे देख लेते हैं, 1 2 3, 3 क्या थी? 3 रो थी। और ध्यान दीजिए इसमें 3 ही कॉलम थे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ठीक है बच्चों, 3 रो और 3 कॉलम इसमें हैं। और ये जो हम लिखते हैं ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
हेयर, अच्छा मैं बता देता हूँ, याद कर लीजिए, हेयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, इसको बोलते हैं 3/3, बोलते 3/3 लिखते हैं 3 × 3। जो पहले वाला ये 3 है ये रो के लिए यूज किया हुआ है, और ये वाला जो है आपको कॉलम के लिए यूज किया हुआ है। तो इस गिवन मैट्रिक्स ए का मुझे रो पता लग गया और कॉलम भी पता लग गया, तो मुझे पता ये भी लग चुका है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है। ठीक है, अब मैं अनदर मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ, कंसीडर another मैट्रिक्स B, और B के एलिमेंट्स मैं मान लेता हूं 2 3 1, ये मैंने एलिमेंट्स लिए। ठीक है बच्चों, अब पहला सवाल यही होगा, यदि आपको याद नहीं याद कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो फिर से वही तरीका, रिफिल तो बेटा आप लोगों के पास भी रहती है, तो आप देख सकते हैं कैसे। ये हो गया आपका पहली रो, अच्छा ये हो गया आपका पहली रो, ये हो गया आपका दूसरा रो, ये हो गया आपका तीसरा रो, यानी कि इसमें 3 क्या है, 3 रो हैं। तो 3 रो हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया भाई। और कॉलम कितने हैं, तो कॉलम देखिए, ये रिफिल जो मैंने रखा है एक्चुअली में, ये कितना, एक कॉलम है, और दूसरा तो नहीं दिख रहा है, तीसरा भी नहीं दिख रहा है, तो कितने हैं, एक कॉलम है। ठीक है, अब इन दो मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दें कि ये 2 मैट्रिक्स हैं, इनके ऑर्डर के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। हेयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3:1, पहला वाला 3 आर के लिए है, दूसरे वाला 1 सी के लिए है। समझ में आया सबको? तो ये आपका हो गया, इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, एक कॉलम है। अब हमें देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 ही बातें हैं, या तो मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज हम कहेंगे कि दीज 2 मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। तो देखते हैं कंडीशंस। कंडीशन ने बोला था इफ नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, ध्यान से देखिए बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए 3 है। फिर बोला है नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, चलिए 3 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और एक अच्छी बात, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, पेंसिल मेरे हाथ में है, रबड़ से हटा भी सकते हैं, मैं थोड़ा समझाने के लिए इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देता हूँ। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब हम मैट्रिक्स ए डॉट बी लिखेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा, वो पहले से पहले बता देता हूँ, मल्टीप्लाई बाद में कर लूँगा। उसका ऑर्डर कितना होगा मीन्स, भाई देखो ये आपका 3 इधर से गायब, ये 3 इधर से गायब, तो आपको 2 नंबर दिखेंगे, कौन कौन से, एक दिखेगा ये वाला 3, एक दिखेगा 1, भाई ये वाला गायब, ये वाला गायब। ठीक है, तो क्या 3 और 1 दिखेगा, तो जो मेरा नया मैट्रिक्स आएगा वो 3/1 का आएगा। दैट मीन्स मेरा जो नया मैट्रिक्स ए बी बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1 का होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका बेटा समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए डॉट बी, दोबारा से लिखता हूँ इसको, ए के एलिमेंट से लिख दूंगा पूरे, ए के एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 2 0 1, इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 इज इक्वल टू, बड़ा सावधानी से देखना है। इसका नाम था एक्चुअली में, क्या है नाम, रो बाई कॉलम मेथड। कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम मेथड। तो बच्चों ये हो गया आपका रो बाई कॉलम मेथड। और ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि कॉलम बाई रो मेथड भी होता है, तो वो हमें अप्लाई नहीं करना है, ना वो पॉसिबल है, रो बाई कॉलम ही आप करेंगे। ठीक है, रो बाई कॉलम मेथड ही है।
कैसे करते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा रो हमें क्या कंसिडर करना है। जैसे ये आपका क्या है, फुल रो हो गया, और ये आपका क्या है, फुल कॉलम हो गया। इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो जो एक नंबर आएगा वो एक एलिमेंट होगा, कहां पर, यहां पर होगा। ठीक है, तो पहले उसको फाइंड ही कर लें। तो फाइंड करने का तरीका क्या होगा, टाइम जल्दी करता हूं। ये 1 वाला एलिमेंट इस कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक प्लस का साइन बनाएंगे, इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर एक प्लस का साइन बनाएंगे, इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। एक काम हो गया। अब देखिए ये वाली जो मेरी रो थी, इस वाली रो को मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब आगे तो कॉलम है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर या यहाँ पर कुछ नहीं लिखने वाला हूँ। देखिए कैसे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रो वाला काम खत्म हो गया, मुझे सेकंड रो को देखना है। मतलब पहली रो के बाद मैं सेकंड रो पर आ गया हूँ। ठीक, तो सेकंड रो को भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लिखना क्या होगा। देखिए ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पर है, तो कहाँ लिखने होंगे एलिमेंट्स, इसके जस्ट नीचे लिखने होंगे एलिमेंट्स। कहाँ लिखने होंगे, इस वाली रो के जस्ट नीचे लिखने होंगे। तो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, आपको 0 इंटू 2, 1 इंटू 3 और 0 इंटू 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस वाली रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई मैंने इस वाले कॉलम के एलिमेंट से कर दिए। अब आगे तो कोई कॉलम है नहीं कि मुझे मल्टीप्लाई करना है या मुझे आगे लिखना है। जब आगे नहीं है तो नहीं लिखना है। अब मैं नीचे आता हूँ, यानी कि ये जो तीसरी, क्या है, ये तीसरी रो है, इसको फिर वही तरीका नीचे की तरफ लिखेंगे। और लिखते हैं कैसे, तरीका वही है कि 2 इंटू 2 लिखेंगे, प्लस 0 इंटू 3 लिखेंगे और प्लस 1 इंटू 1 लिखेंगे। अब इस वाले रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कर दी है, आगे तो कोई कॉलम है नहीं जो मुझे लिखना है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। और मुझे पहले से ही पता था कि मेरा आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा। इसका आंसर कितना आएगा भाई, इसका आएगा देखो 2। सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों खुद। ये आएगा यहाँ पर 3, ये आ जाएगा मेरा 4, यहाँ से ये आएगा 5, ये आ गया। तो मुझे पता लग गया कि मेरा ऑर्डर क्या है, ये 3/1 का है और ये मेरा आंसर होगा। अगर यहाँ पर 2 कॉलम और होते तो मैं इसी को एक बार यहाँ लिखता, एक बार यहाँ लिखता, और मुझे इसका आंसर पहले से पता लग जाना चाहिए। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको वीडियो को स्टॉप कर दूंगा बेटा, क्योंकि इसमें 14 मिनट लग गए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों, लेकिन सबको डिस्कस नहीं किया जा सकता। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बुक से भी पढ़िए, लेकिन पैटर्न यही है। स्टॉप करता हूँ वीडियो को।